मित्रों नमस्कार। आप लोगों का एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी वर्ल्ड में स्वागत है। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या ख़ास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करके उस बीमारी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, एक समस्या है एंजाइटी। एंजाइटी की जो समस्या है उस पर शोध हुआ है और यह शोध कनाडा में 10 साल तक के बच्चों पर हुआ है और उसमें पाया गया है कि माँ से जो है बच्चियों में एंजाइटी की जो समस्या है वह माँ से बच्चियों में होने की संभावना अधिक होती है। पिता से जो है अपने बेटों में एंजाइटी डिसऑर्डर की समस्या बहुत कम जाती है या उसकी संभावना कम रहती है। चिंता व घबराहट, जिसको इंग्लिश में एंजाइटी बोलते हैं, बेटी को माँ से आनुवांशिक रूप से विरासत में मिलती है। हालांकि पिता से बेटों को यह विकार मिलने की संभावना कम होती है। खास बात यह है कि अगर पिता में एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है तो बेटे में भी एंजाइटी डिसऑर्डर विकसित न के बराबर होने की संभावना होती है। दरअसल कनाडा में मूड डिसऑर्डर जैसे मानसिक बीमारी से पीड़ित परिवारों के 400 बच्चों पर आनुवांशिक रूप से मिलने वाले रोगों का अध्ययन किया गया, हेरिडिटरी डिजीज का अध्ययन किया गया। कनाडा के डलहौजी यूनिवर्सिटी के मनोचिकित्सा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर पावलोवा के अनुसार लगभग 10 साल के इन बच्चों के डेटा विश्लेषण से सामने आया कि अगर बच्चे के माता पिता दोनों एंजाइटी डिसऑर्डर में हैं तो इससे आनुवांशिक रूप से स्थानांतरण की संभावना अधिक होती है। किसी बच्चे में मॉडलिंग के कारण एंजाइटी डिसऑर्डर पनप रहा है तो माँ से बेटी और पिता से बेटे तक पहुँचने के लिए इसका अलग अलग पैटर्न होगा। अध्ययन में सामने आया कि समान जेंडर वाले बच्चों के माता पिता में एंजाइटी है तो समान स्थिति में विकसित होने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है। इस शोध के बाद ऐसी बेटियों की चिंता और बढ़ गई है जिनकी माता एंजाइटी से पीड़ित है। हालांकि इस अध्ययन में ट्रांसजेंडरों को शामिल नहीं किया गया था। वहीं पिता के एंजाइटी के बाद बेटों के एंजाइटी होने की संभावना कम पाया गया। एक अन्य रिसर्च में सामने आया है कि माता पिता से बच्चे उनके व्यवहार की नकल करते हैं। ऐसे में वे एंजाइटी पर जो व्यवहार माता पिता करते हैं वही व्यवहार अपना लेते हैं। वहीं माता पिता को एंजाइटी होने पर बच्चों में एंजाइटी होने की संभावना अधिक होती है। बहुत सारी बीमारियां हैं, वो हेरिडिटरी बीमारी है और अभी जो साइंस टेक्नोलॉजी का युग आया है उसमें अब किसी भी बीमारी के बारे में, चाहे वो आनुवांशिक हो या नॉर्मल बीमारी हो, अब डेटा संग्रह किया जाता है। एक दो नहीं, इस तरह से सैकड़ों हजारों लाखों मरीजों का एक साथ परीक्षण किया जाता है और उस परीक्षण में उस शोध के दौरान जो परिणाम निकलते हैं उसको शोध वाली पत्रिकाओं में शामिल किया जाता है या शोध को बताया जाता है लोगों को कि इतने लोगों का शोध का अध्ययन किया गया, ये रिजल्ट आया। हो सकता है कि आपके बच्चे जो हैं उन पर भी आपका और या आपके पत्नी का असर पड़ सकता है। यह रिसर्च जो है यह बहुत काबिले गौर वाली बात है, इसको गौर करने की बात है। अगर किसी को आनुवांशिक रूप से कोई बीमारी होती है तो एक्यूप्रेशर में एक बिंदु है, देखिएगा यहाँ पर, ये जहाँ मैं डॉट लगा के बता रहा हूँ ये K9 बिंदु है। किडनी मेरिडियन का 9वां बिंदु है यह K9, देख लीजिएगा। जहाँ मैं ग्रीन कलर लगा के बता रहा हूँ यह K9 बिंदु है। जब किसी को किसी प्रकार की आनुवांशिक रोग हो जाती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि K9 बिंदु पर प्रेशर देके और एक उस पर क्या करते हैं, इस तरह का डॉक्टर टेप लेते हैं, मार्केट में मिल जाएगा जितना में दे, और उसको क्या करते हैं कि उस पर एक स्टार मैग्नेट इस तरह का आता है, आगे नुकीला भाग होता है और पीछे इस पर स्टार लगा हुआ रहता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पेपर टेप पर ऐसे चिपका देते हैं और यह K9 बिंदु पर जो है ऐसे चिपका कर टेप मार देते हैं। जैसे ही इसको टेप मारते हैं
आपके आनुवंशिकता के द्वारा जब बीमारी आपके शरीर में इंटर की हुई होती है, उस बीमारी पर बहुत रोक लगना शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर एंजाइटी है, चिंता है, तो उसके साथ आप और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को चिंता की बीमारी है, तो यहाँ पर ले लिए आप ST40 बिंदु को ले लिए। इस बिंदु को भी क्या कीजिएगा आप कि पहले आप K9 ले लिए, आनुवांशिक बीमारी का बिंदु ले लिए, और उसके बाद ST40 जो है वह डिप्रेशन को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है। इसको क्या करना है, एक पेपर टेप पर ऐसे चिपका लेना है क्लस्टर, और ऐसे लेके चिपका कर टेप मार दिए, ठीक है। अब अगर घबराहट बहुत अधिक हो रही है तो उसके लिए एक बिंदु है, देख लीजिएगा यहाँ SP4 स्प्लीन 4 बिंदु है, यहाँ पर भी एक स्टार मैग्नेट आप चिपका सकते हैं। इसके अलावा लीवर 2 बिंदु है हमारे शरीर में, लीवर 2 बिंदु पर एक स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्टार मैग्नेट नहीं मिलता है इस तरह का, अगर आपके पास स्टार मैग्नेट नहीं है तो उसके जगह पर आप चना, मटर, मूंग, मेथी कुछ भी लेके इस पेपर टेप पर ऐसे चिपकाकर और उस बिंदु पर चिपका देंगे। कंटिन्यू आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी जो एंजाइटी डिसऑर्डर की जो समस्या है, जो अनुवांशिक रूप से आ रही है या कोई भी अनुवांशिक बीमारी होती है, वह कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। अगली जानकारी अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।